अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपने बाप की मौत के बाद भी शमीम नहीं सुधरेगी। इसके दिल में कशफ की नफरत कम नहीं होगी। अपनी गलतियों और कोताहियों पे पशेमान होने और अपने गरेबान में झांकने के बजाय वो कशफ से बदला लेने के लिए मीठी छुरी बन जाएगी। और जो गलत फहमियाँ और दूरियां अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान वो पहले पैदा करने में नाकाम रही थी, अब मीठी छुरी बनकर और अच्छाई का लिबादा ओढ़ कर पैदा कर देगी और इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अपना बिगड़ा हुआ इमेज बहाल करने के लिए अपने चचा मुनव्वर, इनकी बीवी जुलेखा और अब्दुल बारी की नजरों में अपना गिरा हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए और इनकी गुड बुक में आने के लिए वो इनके सामने कशफ से भी माफी मांगती है और 180 डिग्री का टर्न लेती है। और शमीम का बदला हुआ ये रूप और अंदाज देखकर सब घर वालों के साथ साथ नसीम भी हैरान और परेशान होती है और शमीम के पास जाकर उससे पूछती भी है कि मुझे समझ में नहीं आ रही बाजी कि आपको क्या हो गया है। क्या आप वही शमीम बाजी हैं या सदमे से आपका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए आप इतना रो रो कर और गिड़गिड़ा कर माफी मांग रही थी। तो शमीम बड़ी चालाकी से ये बोलकर नसीम को मुतमईन कर देती है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता और रिश्ते बचाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। और दूर खड़ा अब्दुल बारी जब शमीम की ये पॉजिटिविटी और उसकी ये पॉजिटिव बातें सुनता है तो बहुत मुतमईन हो जाता है। उसे लगता है कि अब्बा की मौत के बाद शमीम बाजी बिल्कुल सुधर गई हैं और इनको रिश्तों की अहमियत का एहसास हो गया है। अब तो अब्दुल बारी की नजर में शमीम बाजी की इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है और वो कशफ को भी ताकीद करता है कि शमीम बाजी का ख्याल रखना, इनको किसी किस्म की तकलीफ या दुख नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो अब्बा जी की मौत के बाद बिल्कुल अकेली और दुखी हो गई हैं। और सदा की नेक दिल और सादा सी कशफ भी शमीम के दुख का ख्याल करके दिलो जान से शमीम की खिदमत गुजारी और दिल जोई में लग जाती है। और दूसरी तरफ शमीम एक तीर से कई शिकार करती है। एक तरफ तो वो कशफ का भरोसा जीतने के लिए इसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछती है, इसके साथ दोस्ताना रवैया रखती है और इसकी पसंद का खाना बनाती है। और दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से सायरा और मुनव्वर चचा की हमदर्द बनकर रजा और इसकी माँ की बुराई करती है और सायरा की माँ बनने की खबर भी सायरा की सास तक पहुँचा ही देती है। आपा शमीम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शमीम मीठी छुरी बनकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चालों में कामयाब हो ही जाएगी। वो बड़ी चालाकी से कशफ को किचन के कामों से हटाकर कमरे में पढ़ने के लिए भेज देगी और खुद उस वक्त किचन में खाना बनाने के लिए खड़ी हो जाएगी जिस वक्त अब्दुल बारी ऑफिस से आएगा। और शमीम को अकेले किचन में काम करते देखकर अब्दुल बारी को कशफ पे बहुत गुस्सा आएगा और वो कशफ पे नाराज भी होगा कि शमीम बाजी अकेले किचन में काम कर रही है और तुम बजाय उनका हाथ बटाने के यहाँ फोन पर लगी हुई हो। और जब कशफ अपनी सफाई में कुछ कहेगी तो अब्दुल बारी कशफ की पूरी बात सुने बगैर ही शमीम बाजी की हिमायत शुरू कर देगा। और दरवाजे से कान लगाए खड़ी नसीम अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई की आवाजें और बातें सुनकर बहुत खुश होगी और जल्दी से जाकर अपनी शमीम बाजी को ये खुशखबरी सुनाएगी। दूसरी तरफ रजा की दूसरी बीवी शुमाइला की झूठी प्रेगनेंसी का राज पहले रजा की माँ और फिर इसके बाप नईम के सामने भी फाश हो जाएगा और वो रजा और इसकी माँ पे बहुत नाराज होगा इस झूठ बोलने पे। तो यहाँ रजा की माँ रजा की दूसरी शादी को डिफेंड करेगी और अपने शोहर के साथ रजा के लिए लड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ रजा की दूसरी बीवी शुमाइला अपनी सास की अलमारी से एक बड़ी रकम चुराएगी। और जब रजा का बाप नईम अपनी बीवी से रकम का तकाजा करेगा तो आरफा बेगम की अलमारी से रकम गायब होगी और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होंगे। रकम के ना मिलने की वजह से रजा की माँ आरफा को शुमाइला पे शक होगा और जब वो रजा के कमरे की तलाशी लेगी तो शुमाइला की अलमारी से रकम बरामद हो जाएगी, जिस पे आरफा बेगम गुस्से से लाल पीली होते हुए रजा को ये जताएगी कि तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी से ये रकम चुराई है और देख लो ये रकम इसकी अलमारी से बरामद हुई है। रजा को भी शुमाइला के इस तरह चोरी करने पे बहुत गुस्सा आएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के सायरा के माँ बनने की खबर सुनकर रजा और उसके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो सायरा को घर वापस लेकर आएंगे और क्या रजा की दूसरी बीवी शुमाइला की मौजूदगी में सायरा रजा के घर वापस आएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।